मरा। और मरने के बाद वसीयत जब पढ़ी गई तो वसीयत में लिखा था कि जितने ऊँट हैं उनका आधा हमारे बेटे को दे दिया जाए और 1/4 भाग हमारे एक नौकर को दे दिया जाए और 5वां भाग दूसरे नौकर को दे दिया जाए। ये वसीयत में लिखा गया था। गांव वाले जुटे, पंचायत करने वाले आए। अब 19 ऊंट का बंटवारा कैसे किया जाए, प्रश्न खड़ा हो गया। भाई कैसे 19 का आधा करें, चौथाई करें, 5वां भाग कैसे करें? बड़ी माथापच्ची किया गया, बात समझ में नहीं आई तो बंटवारा कैसे हो। तो बड़े दूर दूर से पंचायत करने वाले आए, लेकिन फिर दिमाग सबका चकरा जाता। तो एक बड़े प्रसिद्ध पंचायत करने वाले थे, उनको बुलाया गया। तो राजस्थान में ऊँटों की सवारी ज्यादा होती है। 84 में जब राजस्थान के 84 ऊँटों से ही जाना पड़ता था हम सभी को भी। तो ऊँट पर बैठकर आए और जब आए तो सारी वसीयत को पढ़ा, ऊँटों की संख्या को देखा, 19 है। अब थोड़ी देर सोचता रहा तो उसने कहा कि भैया वो तो चले गए वसीयत करके, 19 माने 20 का चौथाई माने 5, एक नौकर को मिला। अब 20 का 5वां भाग माने 4, एक नौकर को मिला। तो 10, 5, 15, 4, 19 बंटवारा हो गया ना। 10 लड़के को मिल गया, 5 एक नौकर को, 4 एक नौकर को। 19 ऊँट आराम से बंट गए, अपना ऊँट लिया वो घर चला गया। बोले आनंद कंद भगवान की। मतलब क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्वों का हमारा शरीर और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हम में जो वृत्तियां हैं ये कुल मिला के 19 होती है। इसमें अगर आत्म तत्व नहीं जुड़ेगा तो बंटवारा हो नहीं पाएगा, व्यवस्था बन नहीं पाएगी। आत्म तत्व की सहभागिता करनी ही पड़ेगी। बोले आनंद कंद भगवान की। बात समझ में आई कि नहीं? चले। अचानक सुखदेव जी की बात याद आई कि कथा तो हमने सुनाना शुरू कर दिया, अब व्यवस्था थोड़ी छोड़ दिया हमने। महाराज जी ने एक दिन कथा में, आपको याद होगा तो बताया था कि कथा में बैठिए तो पहले भगवान का स्मरण करके, भगवान का कीर्तन करके तब बैठना चाहिए, ये नियमावली। अब भगवान का ध्यान किया ही नहीं सुखदेव जी ने, तुरंत पूछा, तुरंत उत्तर देना शुरू कर दिया। परीक्षित जी को थोड़ा राहत हुई, तब उनको याद आया एक भूल हो गई, भगवान का मैंने चिंतन वंदन किया ही नहीं। तब दिव्य चिंतन भगवान का किया, दिव्य ध्यान किया भगवान का श्री सुखदेव जी ने। अच्छा, सुखदेव जैसे ज्ञानी ऐसी भूल कैसे कर सकते हैं, प्रश्न ये भी है ना। देखिए बंधु, एक बात बताएंगे, बात समझ जाएंगे। जैसे कोई रोगी हो, बहुत पीड़ित हो, हम सब उसको ले जाए हॉस्पिटल में तो बड़ा छटपटाता रहता है। तो पहले डॉक्टर क्या काम करते हैं, उसको तुरंत राहत देने के लिए इंजेक्शन, दवा आते देते हैं कि थोड़ी इसको राहत हो। तब उसके बाद जांच शुरू होती है। अब इसकी जांच होगी, उसकी जांच होगी, ये जांच होगी, तब रोग का पता लगेगा, तब असली दवाई शुरू होती है। बोले आनंद कंद भगवान की। इसलिए परीक्षित जी बड़े व्याकुल हैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। तो अभी वो इंजेक्शन दे दिया, सुखदेव जी ने किया, और तब भगवान का प्राकट्य उनके सामने हुआ, नारायण प्रभु का। नारायण प्रभु के चरणों में ब्रह्मा जी गिर पड़े, कहिए प्रभु क्या आदेश है। तो नारायण प्रभु ने कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी ने कहा शक्ति तो मुझे प्राप्त है सृष्टि का निर्माण करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा काम करता है व्यक्ति अहंकारी हो जाता है कि मैंने ऐसा किया। सृष्टि का इतना बड़ा कार्य करने के बाद, निर्माण कार्य करने के बाद कहीं मुझे अहंकार ना पैदा हो जाए कि यह काम मैंने किया है। इसलिए आप कौन हैं, कृपा करके अपने विषय में हमें बताएं। तो नारायण प्रभु ने जो प्रथम उपदेश ब्रह्मा को दिया वही चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाना जाता है। 4 श्लोकों में है कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च ये शिष्येत सो अस्म्यहम्
ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषुनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वे व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही चतुश्लोकी भागवत है। जिन 4 श्लोकों की व्याख्या करते करते वेदव्यास जी ने 18,000 मंत्र लिख डाले, फिर भी व्याख्या पूरी नहीं हुई। अब विचार करें इसका अर्थ कितना व्यापक होगा। फिलहाल व्यापक अर्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ी बात सुन लें। भाव यही है कि भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था, न सूक्ष्म था, न स्थूल था, न कारण था। जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं हूं, और जहां तक सृष्टि दिखाई पड़ती है केवल मैं ही मैं दिखाई पड़ता हूं, मेरे अलावा यहां कुछ नहीं है। अर्थात जो कुछ दिखाई पड़ता है केवल मैं ही दिखाई पड़ता हूं। इस सृष्टि में बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं, दोनों हम ही हैं। जो बना मैं ही बना, बनाया तो हमने ही बनाया। कहां से आया? अपने में से ही निकालना पड़ा। अर्थात जहां तक हमारी नजर जाए केवल परमात्मा का संसार है, परमात्मा ही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी अकरहु प्रणाम जोर जुग पाणी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाणी। केवल परमात्मा है और कुछ नहीं है। देखिए बंधुओं, यह सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। क्षितिज, जल, पावक, गगन और हवा। आदमी से लेकर चींटी तक सब इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। यह उपदेश जो हमने आपको दिया ब्रह्मा, इसी उपदेश का नाम है भागवत। यह बात हमारी समझ में आ जाए, यही है भागवत। तब किससे विरोध हमारा होगा, किससे बैर करेंगे, किससे झगड़ा करेंगे? जब सब में परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर देंगे तो परम भागवत हो जाएंगे। तो भाव बन नहीं पाता। देखिए बंधु, जो भगवान का हो जाए वो भागवत, जो भगवान का हो जाए वो भागवत। भगवान के भक्त का नाम भागवत, भगवान के निवास का नाम भागवत, भगवान के उपदेश का नाम भागवत। सब भागवत में है। बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक बात ध्यान देने योग्य है, परमात्मा सिर्फ पवित्र भावना वाले को ही प्राप्त होते हैं। किसको मिलते हैं? जिसकी भावना निर्मल होती है, पवित्र होती है, उसी को प्राप्त होते हैं। भगवान ऊंच नीच जाति पात पद प्रतिष्ठा नहीं देखते, भगवान सिर्फ भावना देखते हैं। वो भावना है किसमें? और भावना पवित्र हो जाती है तब कहां कहां भगवान चले गए कि गणिका गज गिद्ध अजामिल के कहु कौन चरित्र महान रहे अशबरी ध्रुवों की अवस्था थी कौन बड़ी सवर्ण कहाँ रस खानी रहे शबरी को सराहे सदा प्रभु ने भरे कौन वहाँ पकवान रहे महिमा यह राम के भक्ति की है बस भाव के ही भगवान रहे। भगवान सिर्फ भावना का भूखा होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भाव से भगवान का भजन करें। अरे भाव से भजन तू कर ले, कर ले, भाव ही प्रधान है, भाव ही प्रधान है, भाव के ही वश में तो रहे भगवान है। भाव से भजन तू कर ले, भाव ही प्रधान है, भाव ही प्रधान है, भाव के ही वश में तो रहे भगवान है।
किया था, द्रौपदी ने रो करके प्रभु को याद किया था। चीर को बढ़ाए प्रभु जी, चीर को बढ़ाए प्रभु जी, जाने जहान है, जाने जहान है, भाव के ही वश में तो रहे भगवान है। भाव से भजन तो कर, भाव ही प्रधान है, भाव ही प्रधान है, हर भाव के ही वश में तो रहे भगवान है। भगवान की जय हो। भाव के बसे हो तो भगवान वेदव्यास जी को ही चतुश्लोकी भागवत बताया। हमारे पिताजी ने 18,000 मंत्रों में व्याख्या करके एक पारमहंसिक संहिता बना कर रख दिया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसी महापुराण की कथा हमको पढ़ाया और हम आपको सुनाने आए हुए हैं। बंधुओं, द्वितीय स्कंद को विराम देते हैं, तृतीय में प्रवेश करें। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, 1411 श्लोक हैं जो वर्तमान ग्रंथ उपलब्ध है उसमें। तो कहा कैसे भाव के वश में भगवान आते हैं, कोई चर्चा बताई। परीक्षित ने कहा, तो सुखदेव ने कहा कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे ही वंश में एक कथा सुना देते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। कहा कि जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए थे, उसी समय विदुर जी जो महामंत्री हैं वो आए, प्रणाम करके बैठ गए। एक प्रश्न दिमाग में उठेगा आपके कि धृतराष्ट्र तो अंधे पैदा हुए थे, तो फिर अंधे कैसे हो गए? दृष्टि उनकी नष्ट हो गई। विनष्ट दृष्टि माने दृष्टि नष्ट हो चुकी थी। कौन सी दृष्टि? अरे भाई ज्ञान की। अंधे तो पैदा हुए थे लेकिन पुत्र मोह में बिल्कुल अंधे हो गए थे, उस समय की बात है। आए, प्रणाम करके बैठ गए। धृतराष्ट्र ने कहा कहिए विदुर जी। कहा महाराज मैं आपसे कुछ निवेदन करने आया हूं कि अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। क्या मतलब? आपके कुल में दुर्योधन कुल का कलंक पैदा हुआ है। हमारा शास्त्र कहता है कि अगर एक प्रांत के नष्ट करने से देश बचता हो तो प्रांत को नष्ट कर देना चाहिए।
एक जिले को नष्ट करने से प्रांत बचता हो तो जिले का नाश कर देना चाहिए। एक गांव के नष्ट करने से जिला बचता हो तो गांव का नाश कर देना चाहिए। एक परिवार के नष्ट करने से गांव बचता हो तो परिवार का नाश कर देना चाहिए। और एक व्यक्ति के नष्ट करने से परिवार बचता हो तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन कुल का कलंक पैदा हुआ है और शकुनी ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ कर रख दिया है। महाराज होने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं आप। बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान कह रहे हैं अभी तो हम ही अनर्थ करने चल रहे हैं। देखिए राधा